बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 4 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है जिसने भारत को हिलाकर रख दिया है। मुंबई एयरपोर्ट समेत भारत के 7 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है। पूरे का पूरा भारत लरज़ उठा है। भारत की हुकूमत ने भी तस्दीक कर दी है कि भारत पर यह स्ट्राइक की गई है, जिसके ज़ेरे असर भारत के 7 अहम तरीन एयरपोर्ट्स आए हैं। और ये ऐन उसी मौके के ऊपर हुआ है जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी हेडलाइन बना हुआ है। इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले भारत जो है वो इस वक्त एक जानिब तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत के एयरपोर्ट्स पर होने वाला ये हमला और ये स्ट्राइक भारत के लिए एक और रुसवाई का बाइस बन चुकी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इस वक्त भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है अमेरिका से तो मुंह की खा चुकी, चीन से तो मुंह की खा चुकी, अब रूस जो है, और इंटरेस्टिंगली रूस के साथ जो कुर्बत है और रफाकत है उसकी वजह से भी भारत को बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी आलमी बिरादरी में। यूरोप ने भी कहा है कि भारत पर सैंक्शंस लगाई जाएं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। अब ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, ये बड़ा तशवीशनाक हो चुका है भारत के लिए। एक जानिब तो रूस जो है वो भारत के साथ बिल्कुल एक एलाई के तौर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन रूस अब चाइना के साथ, आपको पता है कि जो रूस की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है, और रशिया और चाइना एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, इंडिया रशिया के लिए लाजिम व मलजूम नहीं है। तो अब इस इक्वेशन की वजह से रशिया ने इंडिया को यह बताया कि भाई हम आपके एलाई तो रहेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ आपके किसी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा भारत है वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की इक्वेशन के साथ हो रहा है। और इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा है, उस दौरे के दौरान भारत ये चाहता है कि भाई न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो रशिया से हासिल की जाएं। और अब इवन जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं, डिप्लोमेटिक ज़राए भी और आलमी मीडिया, कि रशिया ने चाइना की कंसर्न की वजह से ये मैसेज दिया इंडिया को कि भाई न्यूक्लियर सबमरीन्स तब मिलेंगी अगर आप ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने की गारंटी दें, क्योंकि हम इस रीजन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट और रीजन के अंदर हम कोई साइड लेना, रशिया ये कहता है कि हम भाई आपकी साइड जो है, हम आपके साथ हैं, हम आपके एलाई हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके कोलैबोरेटर हैं, हम आपके साथ कॉपरेशन करेंगे, हम आपके साथ मिलकर ट्रेड करेंगे, डिफेंस कॉपरेशन करेंगे, दोनों मुल्क अपनी मईशत बेहतर बनाएंगे, बट हम किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ आपका साथ जो है वो कतन नहीं देंगे। ये रशिया की बड़ी सिंपल और बड़ी क्लियर किस्म की पॉलिसी जो है वो सामने आ रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पूरे के पूरे नई दिल्ली को सजा दिया गया व्लादिमीर पुतिन के दौरे के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भारत के अंदर जो एक ट्रेंड है, इन्होंने पहले ट्रंप का भी एक मंदिर बनाया और ट्रंप की भी आरती उतारी और बड़ा ट्रंप के लिए पूजा पाठ किया। तो अब व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरों के आगे भी आरतियां उतारी जा रही हैं, और व्लादिमीर पुतिन जो है उसे माई बाप जो है उसका रुतबा दिया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी लात मार दी, शी जिनपिंग जो है चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी लात मार दी। तो अब पुतिन ही एक आसरा है कि उससे ज़रा अपनी जो एक डिप्लोमेटिक ग्लोबल इमेज है, या फिर और वो भी डोमेस्टिकली, दुनिया में तो सबको पता है कि भाई इस दौरे का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर कम से कम अपनी आवाम जो है उसे बेवकूफ़ बनाया जा सके, ये इनका एजेंडा और इनका इस वक्त मकसद जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इससे पहले भी हमने देखा जब इंडिया अपनी ट्रायल सर्विसेज एक्सरसाइजेज कर रहा था, उस वक्त इंडिया के बहुत से एयरपोर्ट्स के ऊपर परवाजें जो है वो डामाडोल हुई। उनके हवाले से कहा जा रहा था कि ये जीपीएस स्पूफिंग है। जीपीएस स्पूफिंग ये होती है कि एक जहाज़ है वो सिग्नल पे चल रहा है, जीपीएस पे, सेटेलाइट, अब वो स्पूफिंग में उसे डायरेक्शन ही डिफरेंट दे दी गई और उसका पूरा नेटवर्क जो है वो जाम हो गया। मतलब ऐसे है कि मैं एक लोकेशन पे चल रहा हूँ, मुझे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं सिर्फ उस लाइन पे चल रहा हूँ जो मुझे मैप्स पे आ रही हैं। अगर वही लाइंस तब्दील कर दी जाएं और उन्हें दरहम बरहम कर दिया जाए और मुझे जो लाइंस आ जाएं कि इन पे ट्रैवल करो वो गलत हो, तो इससे पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। उन्हीं दिनों के अंदर भारत के कुछ ट्रेनर जेट्स जो हैं वो गिरे, एक ही दिन के अंदर 3 हादसे हुए, उस पर भी बात हुई। ये भी पिछले कुछ हफ्ते पुरानी बात है। और भारत के एयरपोर्ट्स के हवाले से ये बात आई कि यहाँ पर जी कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिच है, कोई जीपीएस का इशू है, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। अलबत्ता उसके बाद उस वक्त भी ये खबर चली कि जी साइबर अटैक की पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। और उन्हीं दिनों के अंदर जो होम मिनिस्ट्री है अमित शाह की, उसे रॉ ने ये इन्फॉर्म किया और ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भाई पाकिस्तान की जो हैकर ग्रुप्स हैं वो इंडिया की इवन डिफेंस रिलेटेड वेबसाइट्स के डाटाबेस तक घुस चुके हैं। और इस चीज़ के लिए हमें अपने सरकारी मुलाजमीन और फौजी अफसरान को मजीद ट्रेन करना होगा, यानी उनके ऊपर जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं। और याद रखिएगा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जब हमने लॉन्च किया था उसमें भारत को हिला के रखने के लिए, भारत के ऊपर चढ़ दौड़ने से
पहले, भारत के ऊपर कार्रवाई करने से पहले हमने जो उनका सिस्टम सारा हैक कर लिया था, जो हमारे साइबर अटैक्स थे, जो हमारा हैकिंग का निज़ाम था, उसने उन्हें उनके घुटनों पे आ चुके थे। इसीलिए जब हमारे तैयारे वहाँ पर गए तो हमारे तैयारों को कन्फ्रंट करने के लिए भारत का एक फाइटर जेट नहीं उड़ा। अलबत्ता आप देख लें कि जब इन्होंने सिंदूर किया तो भारत के तैयारों को कन्फ्रंट करने के लिए हमारे तैयारे फ़ज़ाओं में बुलंद हुए, फ़ज़ाओं में परवाज़ की शाहीनों ने और तैयारे गिराए। भारत को भाई आके मुकाबला तो दूर, उन्होंने अपने जहाज़ उड़ाए नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम, अब भारत के साथ क्या हुआ है, खबर यह है दैट इंडिया हैज़ बीन हिट बाय जीपीएस स्पूफिंग साइबर अटैक। इंडिया के ऊपर रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर एक जीपीएस स्पूफिंग का साइबर अटैक हुआ है। 7 मेजर एयरपोर्ट्स हैव बीन टारगेटेड, जिनमें कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, कोची, गोवा और अहमदाबाद। ये 7 बड़े अहम तरीन भारत के एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें इस वक्त टारगेट किया गया है। फ़्लाइट्स जो हैं दे ब्रीफली लॉस देयर जीपीएस सिग्नल्स। ये इंतहाई परेशान कुन चीज़ है कि थोड़ी देर के लिए ही सही एक फ़्लाइट जो है, जहाज़ भाई हवा में, कोई रोड तो होते, कोई नहीं है कि नज़र आ रहा है कि बंदा उसके ऊपर चल रहा है कि भाई आगे से मोड़ आना है और आगे से कोई गाड़ी नहीं आनी। दिस इज़ सिंपल साइंस ना कि भाई जहाज़ जो है वो जीपीएस सिग्नल पे चल रहा है। अब जीपीएस सिग्नल्स जो हैं इंडिया के इन एयरपोर्ट्स के करीब जितने जहाज़ हैं, दे एक्चुअली लॉस द सिग्नल्स। वो अंधे हो गए थे। ये एक बड़ा हादसा और बड़ा सानिया हो सकता था। और इस सब के अंदर अब इंडिया के अकाउंट्स ये कह रहे हैं कि थ्रेट लेवल इज़ राइजिंग फास्ट। और अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूँ कि ये FE टेक बाइट्स है, ये बेसिकली फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है उसकी टेक बाइट्स की ये खबर है और ये आज की दिसंबर की है। इससे पहले वाला जो अटैक था, साइबर अटैक, उसे इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा था नहीं जी ये ना सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, हमारे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मसला आ गया है, इसलिए ये जीपीएस की स्पूफिंग हो रही है, ये कोई अटैक उटूक नहीं है। इन्होंने अपनी इज्जत बचाई। लेकिन अब कब तक ये इस चीज़ को छुपाएंगे? अब इनकी इंडिया की अपनी मीडिया आउटलेट ये रिपोर्ट कर रही है कि government confirms Indian airports were hit by cyber attacks involving GPS spoofing. The affected airport, which includes some of the busiest domestic and international gateways in the country, are currently maintaining a high state of cyber vigilance. यानी इस वक्त वहाँ पर साइबर विजिलेंस जो है वो कहा गया है कि भाई बहुत मोहतात रहें, चौकन्ना रहें और साइबर अटैक्स मजीद होने हैं। और गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि जीपीएस स्पूफिंग जो हुई है ये बेसिकली एक साइबर अटैक है। अब इंटरेस्टिंगली दिल्ली का एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर जीपीएस स्पूफिंग होती है। दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो भी निशाना बनाया जाता है साइबर अटैक्स का। और उसी दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना है रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ जोक। ये कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं है कि आप कहें कि भाई दिस इज़ जस्ट अ वेरी लिटिल डेवलपमेंट, हम इसे इग्नोर कर दें। इस वक्त पूरा भारत लर्ज़ उठा है और भारत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर मज़ीद सवालात उठ रहे हैं कि इतना हाई लेवल का डिग्निटरी जो आलमी ताकतों को खटकता भी है, वो अगर आपके मुल्क में आ रहा है और आपका स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है, आपका सिक्योरिटी का नेटवर्क ये है कि आप एक साइबर अटैक अपने एयरपोर्ट पर नहीं रोक सकते, और वो भी इतने हाई प्रोफाइल विजिट के दौरान। आपके 7 एयरपोर्ट्स में से जो एयरपोर्ट अफेक्ट हुआ वो एयरपोर्ट भी था ना, वो शहर भी था जिसमें व्लादिमीर पुतिन का जहाज़ लैंड होना है, और वो शहर भी है जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का जहाज़ अगर सिग्नल लूज़ कर जाता है और यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, तो इसलिए पूरे का पूरा भारत जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हिल चुका है। और वैसे भी अब वो बातें नहीं रही, वो कहते हैं ना होड़ो गल्ला नहीं रही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगमान, पाक जिंदाबाद।